अरे कितना इन्वेस्टिगेशन करोगे? एक परीक्षा लीक हुआ, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, 2 लीक हुए इन्वेस्टिगेशन किया, 90 परीक्षाएं लीक हो रही हैं, कितने इन्वेस्टिगेशन करेंगे? कितना आप उसको सर पे चढ़ा के रखेंगे? कब तक जनता खामोश रहेगी? सरकार किस लिए आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, अब और बुरे दिन आ गए, इससे भी बुरे दिन आएंगे। सरकारें इतनी असंवेदनशील हो गई हैं कि उनको ये चीजें पता ही नहीं चल पा रही हैं कि आखिर करना क्या है जनता के साथ। आने वाले टाइम में श्रीलंका और ऐसे देशों की तरह हालात होने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री छोड़ के देश ही चले जाए। इसका प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर कहता हो क्या 750 किसान हमारे लिए मरे, ऐसे में आप एक अकेले की क्या वैल्यू है? जितने 750 किसान जब मर गए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था क्या मेरे लिए मरे? बोले ना कुलदीप सेंगर गंदा आदमी है। बात नहीं, मैं क्यों बोलूं किसी को गंदा? सही, मैं ये कहता हूँ, आप में हिम्मत नहीं, आप पहले सुन लीजिए, आप में हिम्मत नहीं है, आप देखो मैं आपके मुंह की बात नहीं कहूँ, मैं कहूँगा कि जो भी अपराध का रास्ता चुनेगा उसके लिए बाबा ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। लक्ष्मण रेखा जो पार कर रहा है बिना वीजा बिना टिकट के यमराज के पास जा रहा है। सोनम वांगचुक सर जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा के मुद्दे को लेकर के, इसको कैसे देख रहे हो? मैम अब आप ऐसे ही देख लीजिए कि देश में हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पर एक विश्व विख्यात साइंटिस्ट को भूखमरण अनशन यानी हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा, तो आप हम लोग खुद ही समझ सकते हैं कि हम किस देश में और किस स्थिति में जी रहे हैं। हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं जहाँ पे करोड़ों युवा, करोड़ों लोगों को हम लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़े, वहाँ पे हम विकसित भारत की बात कैसे कर सकते हैं? रही बात शिक्षा की, तो गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती है कि सोनम वांगचुक सर क्या हैं, एक पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, वहाँ पे जितने भी युवा हैं सभी पढ़े लिखे हुए हैं। तो अगर सरकार यही चाहती है कि जितने युवा पढ़ेंगे उतना ही सवाल करेंगे, तो वो यही नहीं चाहती ना कि वो एक सरकार ने जो आईना धर्म की पट्टी बांध रखी है ना, तो यही चाहते हैं कि कम से कम लोग पढ़ें, जितने कम से कम लोग पढ़ेंगे उतना ही कम सरकार से सवाल करेंगे। भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि अगर वो सही मुद्दों पर हैं, भाजपा समर्थकों की बात करें, पहले मेरी एक व्यक्ति से लड़ाई हो गई, लड़ाई क्या कहूँगी, सर वाद विवाद हो गया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर जो है वो अगर सही मुद्दे पर हैं तो उनकी मांगों को स्वीकारना चाहिए। उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि सोनम वांगचुक सर किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। मैम रही बात की अगर सही मुद्दे की, अब आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर उनको ये लग रहा है कि वो शिक्षा की बात करें, वो भी उसमें इफ बट लगा हुआ कि अगर सही मुद्दा, मतलब शिक्षा की बात करना, शिक्षा का विकास करना, उसमें भी अगर सही अगर की बात आ रही है तो आप समझ सकते हैं इनके आंखों पे किस तरीके से पट्टी बनाया गया, इनके जो दिमाग को किस तरीके से जो है वो किया गया है कि अगर आप शिक्षा की बात करें उसमें भी अगर इन लोगों को इफ बट लगाना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग कभी सुधरेंगे या ऐसा कभी सुधरने देंगे, क्योंकि इन लोगों का मकसद यही है कि पढ़ेगा नहीं हुआ तो सवाल करेगा नहीं हुआ। जनरली मैं इमोशनल हूँ इस चीज़ से, सच बता रही हूँ। वाकई वो व्यक्ति 17-18 दिन से खाना नहीं खा रहा है, वो भी इस देश के युवाओं के लिए, अरे इन भाजपा समर्थकों के बच्चों के लिए भी खा रहा है, और उसको ये लोग कह रहे हैं कि अगर वो सही मुद्दों पर। ये भाजपा समर्थक प्लीज़ युवाओं के मुद्दों को समझो। क्या है युवाओं का मुद्दा? अच्छी शिक्षा, सही से सही समय पर पेपर हो जाए, सही समय पर रोजगार लग जाए, तो किसी को यहाँ कोई शिकायत नहीं होगी। अगर सही समय पर सही पेपर हो जाए तो शिकायत होगी आपको? नहीं मैम, कोई शिकायत नहीं। और अभी रही बात, अभी एक भाई साहब बात कर रहे थे कि कोर्ट में अगर कोई मतलब ऐसा काम हो जाए जिससे, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अरे कितना इन्वेस्टिगेशन करोगे? एक परीक्षा लीक हुआ, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, 2 लीक हुए इन्वेस्टिगेशन किया, 90 परीक्षाएं लीक हो रही हैं, कितने इन्वेस्टिगेशन करेंगे? कितना आप उसको सर पे चढ़ा के रखेंगे? कब तक जनता खामोश रहेगी? कितने युवाओं ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया अपने जीवन को। अरे आप जाकर को देखिए, आप उनका देखिए किस हाल में बेचारे पढ़ रहे हैं, माओ के गहने रख करके जा रहे हैं, खेत गिरवी रख करके जा रहे हैं, किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं वो। आपको ये तो आपको दिखता नहीं है, आपके पास तो भरी तिजोरी है, आप खाली करें आराम से, लेकिन ये तो देखिए युवा किस हिसाब से पढ़ रहा है, किस हिसाब से बेचारे वो लोग सेक्रीफाइस दे रहे हैं अपने जीवन को। मतलब युवा परेशान है कहीं ना कहीं। मैम बहुत परेशान है। अगर परेशान ना तो युवा, तो आज सैकड़ों युवाओं ने अपनी जान की आहुति नहीं दी होती। सबके माँ बाप ने, सबके बच्चे हैं, सबने अपने लाड प्यार से पढ़ाए होंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हम लड़के को अपने पढ़ने भेजें, अपनी बच्ची को पढ़ने भेजें, लेकिन वहाँ से जो है हमारे बच्चे जो है ऐसा मतलब इतना प्रताड़ित हो जाएंगे, वो भी सिस्टम से। खुद से प्रताड़ित हो, खुद से सेक्रीफाइस करें अलग चीज़ है, लेकिन सिस्टम से, और उसको कोई जो है मतलब मानने को तैयार नहीं है।
कि जो पार्टी अपने संकल्प को जमीनी स्तर पर उतारती है उसके प्रति जनता में लगाव और विश्वास दोनों बढ़ता है। इन्होंने कहा कि हम जो है भारत को, प्रदेश को सुरक्षित बनाएंगे, उसके लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने कहा कि हम विकास के रास्ते पे देश को ले जाएंगे। कैसा विकास, किस विकास की बात कर रहे हैं? पहला आप मुझे 5 विकास के ऐसे कार्य बता दीजिए ताकि मैं फिर इस बारे में सोचूं। सुनिए, विकास होता है सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक, मानसिक, और ये सारे विकास के ये भाजपा कर रही है। ये विकास के लिए उन्होंने स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाए। स्वास्थ्य केंद्र, एक मिनट स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मान रहे हैं बात? देखिए, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हाँ या ना? पहले की सरकारों की तुलना में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं पहले की सरकार की बात ही नहीं कर रही, आप फिर पिछली सरकार पे आ गए। मैंने सरकार क्यों चुनी है? ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अगर हमसे पूछे आप जो है, तो सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है वो अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई कमी है, महिला सुरक्षा में कौन अच्छा काम कर रहा है? बिल्कुल यही सरकार कर रही है। क्यों 10-90 किसने बनाया? सुनिए, आप जो प्रश्न 10-90 किसने सुनिए, बनाया? 10-90 बनाया, 10-90 बनाया, वही 10-90 की गाड़ी हूँ करके घूमा करती थी जो है, और कोई काम होता नहीं था। और आज क्या हो रहा है? आज कम से कम ये है कि आप 10-76 में महिलाएं जो काम कर रही है वो दुखी है, आप बता रहे हैं। पहले सुन लीजिए। अरे भाई, अगर किसी पार्टी का आपको प्रवक्ता बन के बात करनी है तो बात करिए। मैं प्रवक्ता क्यों बनूं? मुझे कौन सा फंडिंग मिल रही है? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें, अगर निष्पक्ष रूप से तुलनात्मक अध्ययन करें, तो आपको जो है दिखेगा कि ये वर्तमान सरकार पिछली सरकारों की तुलना में बहुत द्रुत गति से और तीव्र गति से जो है अच्छे काम कर रही है। हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं, उस कमियों को चिन्हित करना विपक्ष का भी काम है, जनता का भी काम है, पत्रकारों का भी काम है, और उस पर दबाव भी बनाना चाहिए, चाहे वो संसद में, चाहे विधानसभा में, चाहे सड़क पर, कहीं भी हो। कमियों को उजागर करना विपक्ष का काम है, ये कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन मैं ये किसी पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। अच्छे कामों की आप सराहना करिए, बुरे कामों की आप निंदा करिए, और सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि वो अच्छी दिशा में, सही समाज और देश को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़े, उसके लिए आप दबाव बनाइए। लेकिन आप केवल निंदा करिए, आप केवल विरोध करिए, केवल आप अवरोध पैदा करिए, केवल आप बदनाम करने की कोशिश करिए, ये नहीं चलेगा। तो आप तो समर्थन करने वाले के लिए, समर्थन के लिए आप मुझे 5 ऐसे पॉइंट बता दो कि मैं समर्थन आज अगर आपने 5 पॉइंट बता दिए और सही तरीके से बताए, मैं आज भाजपा को समर्थन करूंगी ऑन कैमरा। सबसे पहला तो लोगों के अंदर भय जो था व्याप्त, वो भय मुक्त हुआ। भारत भय मुक्त हो गया। भारत पूरा भय मुक्त है। सुन लीजिए, मुझे तो लग रहा है जब से भाजपा सरकार आई है तब से डर और बढ़ गया है। चैनल बंद हो जाता है। अरे पहले सुन लीजिए, बोलने दीजिए। आप ही यही हैं, यही 15 साल पहले आप यहाँ दिखती नहीं थी। अच्छा। यहाँ नहीं दिखती थी। 15 साल पहले बच्चे थे ना, इसलिए बच्चे नहीं। आपको डर था कि आप अगर 6 बजे 7 बजे जो आप 12 बजे तक रात में घूमती हैं और मॉल तक जाती हैं, अपना सामान खरीदते, जो भी जरूरत तक पूरा करते। आज भी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। आज हो रहा है नहीं, निर्भीक तरीके से महिलाएं जो है, चाहे 200 किलोमीटर दूर जाना हो ना, आज भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम कह रहे घटना की बात नहीं कह रहे कि घटना एकदम खत्म हो गई। मैं ये हो रही है ना, आप मान रहे हैं? घटनाएं एकदम खत्म हो ही नहीं। कुलदीप सेंगर कौन है? सुनिए। अरे ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? एक मुद्दे पर रहिए, एक ही मुद्दे पे हूँ। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप एक मुद्दे पर रहिए। आप ये बताइए, जो अतीक अहमद कौन है? आप मानेंगे नहीं। अतीक अहमद बेकार आदमी है, मर गया, अच्छा हुआ। और बताइए। हाँ, तो देखिए ऐसे ये तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। आप बोले ना कुलदीप सेंगर गंदा आदमी है। मेरी बात नहीं, मैं क्यों बोलूँ किसी को गंदा और सही? मैं ये कहता हूँ, आप में हिम्मत नहीं, आप पहले सुन लीजिए। आप में हिम्मत नहीं है, आप देखो, मैं आपके मुंह की बात नहीं कहूँ। मैं कहूँगा कि जो भी अपराध का रास्ता चुनेगा, उसके लिए बाबा ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। लक्ष्मण रेखा जो पार कर रहा है, बिना वीजा बिना टिकट के यमराज के पास जा रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज है, आप देखिए विकास में, आप देखिए धारा 370 हटी, आज जम्मू कश्मीर यूपी की बात करिए, इस वक्त में कहाँ? उत्तर प्रदेश की बात। हाँ, उत्तर प्रदेश में देखिए भय मुक्त हुआ प्रदेश। भय मुक्त नहीं है। सुनिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। किस चीज का आ रहा है? हर चीज का आ रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो, जमीनी स्तर पर तो देखिए कि
क्यों चैनल बैन हो रहे हैं, क्यों उन चैनलों को बोलने नहीं दिया जा रहा है? सुनिए, जब आप किसी प्रोपोगेंडा का हिस्सा बनेंगे और केवल सरकार को, देश को, समाज को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपको समाज भी नकारेगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी। सच बोलने पे धमकाया जाता है सर, सच बोलने पे। कौन से व्यक्ति ने सच बोला उसको गोली मार दी गई? बहुत से पत्रकार है, बड़े बड़े पत्रकार है जिनको मार दिया गया है। बड़े पत्रकार नहीं, सही मुद्दे को उठाइए और गलत तरीके से अगर किसी चीज का जो है आप वो करेंगे। 5 बुरे काम, 1 मिनट, 5 बुरे काम मैं नहीं बताती, 5 बुरे काम ये बताएंगे, बताइए। देखिए, सबसे पहला तो बुरा काम ये है कि जो बुरे और करप्ट लोग हैं उनको बीजेपी में शामिल किया गया, पहला बुरा काम। जैसे नाम ले लीजिए। अरे तुम खुद नहीं जान रहे हो यार, महाराष्ट्र के कितने हैं, बंगाल के कितने हैं? शुभेंदु अधिकारी कौन था? अरे हमारी बात ये है कि आप नाम लेके बोलिए कि कौन सा बुरे। शुभेंदु अधिकारी कौन था? अजीत पवार कौन थे जो मर गए? उनको मार भी दिया। उनको कोर्ट ने सजा आप सकती है। भाई साहब देखिए, मत करिए। और सुनिए, तीसरी दूसरा बुरा काम, इन्होंने अधिकारियों को सर पे चढ़ा लिया जो कि पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं। ठीक है, चोरी चमारी की बात ही जाने दो, चोरी की बात ही छोड़ दो। क्यों मंदिर की चोरी है? अरे छोड़ो, वो मुद्दा तो गया, उसको कैसे छोड़ो। चला जाए? तीसरा मैं बता रहा हूँ, आज के समय में जैसे होता ना, कैपिटलिज्म को सरकार किस लिए आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, अब और बुरे दिन आ गए, इससे भी बुरे दिन आएंगे, तो सबसे बुरा काम तो यही हो गया। अभी मैं गिनाने पे आऊँ तो मेरे पास तो 10,000 काम की लिस्ट है। क्या है कि केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर मेरा कहने का तात्पर्य, आप तो पिछली सरकार को घेर रहे हो, मैं कह रही हूँ जो सरकार आने ही नहीं वाली है, आप उनका नाम ले रहे हो। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि लोग जेल होके आए हैं और बेल पे टहल रहे हैं और उसके बावजूद भी जो है अपनी जैसी उल्टी सीधी बात कहनी है कह रहे हैं। देखिए, आप मेरा कहने, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि चाहे पक्ष भी लेते हैं और फिर कहते हैं हम किसी का पक्ष भी नहीं ले रहे। पहले सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष जो भी सरकार में चुन की जिनको हमने भेजा है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, दोनों का दायित्व तो है जो है कि हमारे समाज के लिए और देश के लिए काम करें। और देखिए, हम लोग उसके लिए दबाव भी बनाते हैं, विपक्ष भी बनाता है, लेकिन कहीं कहीं बनाता है, कहीं कहीं नहीं चले। का प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर कहता हो क्या 750 किसान हमारे लिए मरे, ऐसे में आप एक केले की क्या वैल्यू है? जितने 750 किसान जब मर गए थे तब प्रधानमंत्री ने कहा था क्या मेरे लिए मरे? तो सोनम वांगचुक जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जैसा मैम ने कहा है वो भी सही है, मैं भी वही कहता हूँ, मैं मैम का समर्थन करता हूँ कि आप धरना प्रदर्शन और अनशन जो भी आप भोजन नहीं कर रहे हैं, खाना पीना नहीं ले रहे हैं, आप उसको बंद करिए। इस अनशन को, इस सरकार में आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा, ये मैं आपको डेफिनेटली कह दूं। और एक बार फिर से मैं मैम के समर्थन में नारा लगाता हूं। सोनम वांगचुक सर को लेकर के क्या बोलेंगे? ये इन जैसे लोग नहीं समझेंगे, आप बताइए। देखिए, मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा, इसके पूरे जड़ में जाना चाहिए। इस पूरे समस्या की जो जननी है वो थे पिछली रिजीम में जो मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, वो थे। उन्होंने जब नेट की परीक्षा सेंट्रलाइज कराने के लिए देखा, तो अभी ये बताइए कि जैसे सपोज आप मान लीजिए प्रिंसिपल हैं, आप अपने कॉलेज में इंडिविजुअली एग्जाम करा रही हैं, तो उसमें अगर लीकेज हो भी गई तो वो पेपर कितने में बिकेगा? 10,000, 5,000, 2,000, ज़्यादा लोग लेंगे भी नहीं। लेकिन वही पेपर अगर सेंट्रलाइज पूरे इंडिया लेवल पे हो गया, तो आजकल के पेरेंट्स तो यही सोचते हैं ना कि हमारे क्या कहते हैं, बच्चे को नौकरी मिल जाए, क्या हो जाए। लेकिन आजकल के समय प्रॉब्लम ये है कि जो क्रीमी लेयर है वो महंगी एजुकेशन अफोर्ड कर रहा है, और जो गरीब तबके, कभी कोई प्लम्बर का बेटा ये नहीं सोच सकता आजकल के समय में कि वो इंजीनियर बन जाएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, जो 80 करोड़ लोग राशन पे पल रहे हैं, उनके अंदर इतनी क्या कहते हैं ताकत नहीं, वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं महंगी फीस दे के अफोर्ड कर सके और महंगी चीजें। ये तो सरकार का इनिशिएटिव होना चाहिए कि भाई एजुकेशन, आप किसी भी 50 जगह मोदी जी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वहां से कुछ तो सीख के आना चाहिए उनको कि एटलीस्ट क्या कहते हैं किस तरह की वहाँ पे सेटअप और किस तरह की सिस्टमैटिक चीज़ें चल रही हैं। अब हम आते हैं सोनम वांगचुक के मुद्दे पे। मैं बेशक मानता हूँ कि ये कोई जैसे सामाजिक आंदोलन जो होता है उसको तूल पकड़ने वाली बात होती है, क्योंकि समाज उसके साथ जुड़ा रहता है। ये आंदोलन पहली बात तो
बहुत ही हल्के तरीके से किया गया, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं इन्वॉल्व किया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक टाइम की बात मैं आपको बता दूं, शायद मैंने आज ही आर्टिकल वो पढ़ा है, 1987 में एक अनशन हुआ था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी खुद गए थे। वो अनशन ये था कि हमारे देश में हिंदी भाषी देश होना चाहिए और जो लिखने पढ़ने के सारे काम होते हैं वो हिंदी में होने चाहिए, उससे पहले इंग्लिश में होता था। बेशक बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, लेकिन वो खुद उस धरने में गए थे। तो कहने का मतलब आजकल की सरकारें इतनी असंवेदनशील हो गई हैं कि उनको ये चीजें पता ही नहीं चल पा रही हैं कि आखिर करना क्या है जनता के साथ। और मैं एक चीज बता दूं, आने वाले टाइम में श्रीलंका और ऐसे देशों की तरह हालात होने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री छोड़ के देश ही चले जाएं, ठीक है। और रही बात इसकी कि अब देश में क्या हो रहा है, देश में यही चीज हो रहा है कि भैया जिसके पास पैसा है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके, लोगों ने बोला तो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। मैं ये कहता हूँ कि देश अपने लोअर लेवल पे सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है, और यहाँ नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि हम उड़ने वाली कार लेके आएंगे। अरे भैया कहाँ से लेके आओगे तुम? मुद्दा सिर्फ सोनम वांगचुक सर है, उनको लेकर के क्या बोलेंगे? क्या वो जो 17-18 दिन से भूखे हैं, क्या वो सही मुद्दे पर भूखे हैं? उनका मुद्दा बहुत ही सही है। इवन अब इसी भाजपा समर्थक क्यों नहीं मानते? वो इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का बदलाव हो। हमारी आंखों पे धर्म की पट्टी लगा दी गई है पूरी तरह से। देखिए हम धार्मिक हैं, लेकिन राजनैतिक रूप से कोई धार्मिक होना बड़ी बात नहीं है। आप धर्म को प्रैक्टिस कीजिए, ना कि उसको पॉलिटिक्स में लेके आके ऐसी तैसी करिए कि मतलब जनता की वो हो जाएगी। गवर्नमेंट हमेशा इलेक्टेड होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए, और जितनी भी चीजें होनी चाहिए पूरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सोनम वांगचुक सर, जिस तरीके से लगातार 17 से 18 दिन अनशन पर हैं, कैसे देख रहे हैं? हमेशा अपनी बात लोग लिख के भी देते हैं और मौके पर वो भी बेचारे कम से कम वहाँ धरना दे के भी बात कर रहे हैं। तो ये सरकार ये बिल्कुल उसको समय टाल रही है, खाली करना नहीं चाहती है। अगर करना चाहती तो ये सारी समस्याएं खत्म कर देती। सही ढंग से जो परीक्षा होती है, जो भी परीक्षा उसको सही ढंग से लिया जाता है। जो भी भर्तियाँ सरकारी है, भारत सरकार चाहे प्रदेश सरकार, उसको सही ढंग से उसको समय समय पर भर्तियाँ करती। लेकिन समय टालना है खाली सरकार को, करना है नहीं कुछ। देखिए, एक सवाल जो मेरे अंदर है, एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि भाजपा समर्थक कहीं ना कहीं कभी नहीं मानेंगे कि वो किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, और जो कि मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप देखोगे तो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए छात्रों को, वो सुविधाएं आज के समय में नहीं मिल पा रही हैं। और उन्हीं मूलभूत सुविधाओं को लेकर के सोनम वांगचुक सर लड़ रहे हैं। 17-18 दिन से भूखे हैं, लेकिन ये भाजपा समर्थक कभी नहीं समझ सकते कि वो क्यों भूखे हैं। अरे उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या वो सही मुद्दों पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। आप खुद सोचिए और आकलन करिए कि क्या 17-18 दिन से एक व्यक्ति जो भूखा है, जिसका 8.5 किलो वजन कम हो चुका है, जिसका बीपी लो हो रहा है, और जो बार बार अस्पताल जा रहा हो, और उस आदमी को ये लोग ये बोले, उस व्यक्ति को ये लोग ये बोले कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो सर, ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप छोड़ दीजिए। ये भारत देश है, यहाँ पे लोग ना भूल जाते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं दिया हुआ बलिदान। कितने लोग याद करते हैं आज भगत सिंह को सिर्फ नाम के तौर पर, नाम के। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो, भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो, लेकिन अपने घर में ना हो, दूसरों के घर में हो। अब आप सोच लीजिए, ये वो देश है जहाँ लोग बलिदानों को भूल जा रहे हैं। उन्हीं बलिदानों को याद रखना है हमें, उन्हीं बलिदानों को याद रखना है और देश में सुधार लाना है। किसी भी पार्टी को मैं आज खुद कह रही हूँ कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी की जगह कोई और पार्टी होती, मैं तब भी यही सवाल